Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing previous year question paper of UPSC. Okay, in this question paper there are so important questions which are very important for upcoming exams like PCS, UP Triple SC, SSC, NT and NET, KVS, D Triple SB, PGT, TGT. ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत पेपर जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे आपका आईबीपीएस है या एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, या फिर आपका कोई टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम्स है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने कहीं नोट्स बना लेना और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ओके, देखना आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी लेवल पे हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। ओके, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना और इस प्रकार के जितने क्वेश्चन हों उनकी आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, देखना आपके पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपका किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या फिर सीजीएल हो या आईबीपीएस एग्ज़ाम है, एनटीए नेट है, ओके, या फिर आपका यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है, तो इन सभी कंपनी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जीके, हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी, पीपल एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इस सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए। ओके, और अपने जो भी गोल आपने डिसाइड कर रखा है उसमें सक्सेस गेन कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे किसने निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो पहला आपका स्टेटमेंट दे रखा है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा दे रखा है प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप जो आपका ऑप्शन ए दे रखा है उसमें केवल एक और केवल दो, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में केवल एक और तीन, ऑप्शन डी में एक दो तीन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर एक और दो सही हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो कृत्रिम झील में आपका ऑप्शन ए है कोडाई कनाल तमिलनाडु, बी आपका ऑप्शन है कालूरू आंध्र प्रदेश, तीसरा है नैनीताल उत्तराखंड, डी ऑप्शन है रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोडाई कनाल तमिलनाडु में आपकी एक झील है जो कृत्रिम झील है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। दूसरा है यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। ओके, लास्ट आपका है वह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। अगला आपका है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए है केवल एक और केवल दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल टू और थ्री, और आपका ऑप्शन डी है 1 2 3 4, 1 2 एंड 3। ओके, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल टू और थ्री आपके स्टेटमेंट सही हैं। तो केवल टू और केवल थ्री आपके स्टेटमेंट सही हैं। ओके, मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है कि यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। तो इसमें ऑप्शन आपका ये दे रखा है ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो पहला ऑप्शन सही है ऑल इंडिया होम रूल लीग। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो ऑप्शन आपका दे रखा है
स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की लेखना की। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ को लेखन किया। और आपका डी ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। ठीक है, तो ये 1863 में था। अब आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है निम्नलिखित में से कौन सा से नदी में बहुत अधिक बालू खनन करने के संभावित परिणाम को हो सकता है। तो ऑप्शन ए है नदी की लवणता में कमी। ऑप्शन बी है भौम जलता का प्रदूषण। भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। नीचे दिए गए फ्रूट का प्रयोग कर सही वाक्य कीजिए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा बी ऑप्शन दे रखा केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है आपका केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1 2 3। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण करने की क्षमता कम कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। स्टेटमेंट तीसरा है कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान करती है। ये सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका स्टेटमेंट नंबर केवल 3 करेक्ट है। ठीक है, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। ओके, तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? तो पहला है मिष्ठान की चीज़ें बनाना, जैव इलेक्ट्रिसिटी कण के निर्माण में, ऑटोमेटिव उद्योग में, पुनर्निर्माण में, दत्त मीन्स डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है केवल 1 2 1 3 4, बी ऑप्शन दे रखा है केवल 2 3 5, सी दे रखा है केवल 1 एंड 4, डी ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 5। ओके, तो आपके चारों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। ओके।